जय माता की सभी संगत को। देखिए, नवरात्रि समाप्त होने वाली है और दीपावली का पर्व जो है आने वाला है। और नवरात्रि से दीपावली के बीच जिन लोगों ने नवरात्रि में सिद्धियां करी हैं और कुछ मंत्रों को जागृत किया है, और इनमें से एक है मोहिनी मान तंत्र, जो बहुत सारे लोगों पर किया जाता है, क्योंकि अगर कोई सामने से दुश्मनी करता है तो उसका तो फिर भी इलाज है, पर अप्रत्यक्ष शत्रु भी कई हमारे होते हैं जो हमारे साथ में रह करके छल करते हैं। इन अप्रत्यक्ष शत्रुओं का क्या कार्य होता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि खिलाया पिलाया, वश में कर लिया। कई औरतों की ये शिकायत रहती है कि जैसे हमारे परिवार के सदस्य को पता नहीं क्या खिला पिला दिया, किसी को शराब में खिला दिया गया, किसी को मिठाई में खिला दिया गया, कि उसको काबू में कर रखा है। तो ये कौन सा तंत्र होता है? ये मोहिनी मान तंत्र होता है। यानी कि कुल मिला करके एक इंसान, जो इंसान आपके ऊपर क्रियाएं करता है, वो अप्रत्यक्ष शत्रु होता है आप लोगों का, और वो ये समझ ही नहीं पाता, वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाता। क्योंकि उस तंत्र के अंदर मोहिनी होती है। वो जानबूझ करके उसको सारी चीज़ों का पता होता है, फिर भी दूर नहीं जा पाता। अब ये कब किस समय पे होता है और कौन से अप्रत्यक्ष शत्रु इनको किन किन चीज़ों में करते हैं और कैसे आप इनका सावधानी रख सकते हो, बचाव कर सकते हो, सभी विषयों पे मैं चर्चा करूँगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शत्रुता करते हैं मीठे बोलकर साथ रहकर। इसमें कोई भी हो सकता है कि आपकी तरक्की से जलने वाले लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी इसमें हो सकता है। अब वो लोग क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक के पास गए, जिनके पास ये मोहिनी विद्या मान तंत्र विद्या होती है, उनसे आपके मिठाई वगैरह में करवा दिया। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों के बाल वगैरह काट लिए, कपड़े वगैरह आपके कट जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर क्या है कि आपके ऊपर मोहिनी तंत्र कर दिया जाता है कि आप उन लोगों से दूर भी नहीं रह सकते हो, और वो जब चाहे आपको किसी भी चीज़ में कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और आप उनके वश में हो। और धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लग जाता है, धीरे धीरे आप जो है बीमार होने लग जाते हो, आपके घर की जो है काम धंधे रुकने लग जाते हैं, आपको कुल मिलाकर के समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शरीर कई बार बेजान सा हो जाता है, शरीर का रंग उड़ जाता है, कई लोगों का काला रंग भी पड़ जाता है। कई लोगों को क्या समस्या आती है इसमें, शरीर के ऊपर चकत्ते वगैरह पड़ने लग जाते हैं, नील वगैरह कई लोगों को पड़ते हैं। ये उसी तंत्र के लक्षण होते हैं, उसी चीज़ का ये सिम्टम माना गया है। तो इससे कैसे आप सावधानी रख सकते हो, बचाव रख सकते हो? दीपावली का जो समय रहता है, इसमें अपने बच्चों को और अपने आप को सुरक्षित आपको रखना चाहिए कि ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जहाँ पर भी खेल रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से, कोई भी जो अनजाना इंसान है या फिर साथ में रह कर के शत्रुता करता है, आपको ये लगता है कि वो इंसान कोई भी है जो हमेशा तंत्र आदि करता रहता है या तांत्रिकों के पास उसका जाना आना रहता है, या फिर कोई भी गलत क्रियाक्रम करता है, उनसे अपने बच्चों को बचा करके रखे। कोई भी उनके द्वारा दी गई दीपावली पर खास तौर के मिठाई हो सकती है, या फिर अपने बच्चों के आसपास आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाल वगैरह तो उनके काट नहीं लिए गए हैं। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये 10-11 दिन जो होते हैं, 20 दिन, ये बहुत ही भयंकर होते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, किसी के भी बच्चों को कुछ खिला पिला दिया अपना गर्भ धारण करने के लिए। ये भी कार्य होता है, क्योंकि बचपन से ही क्या है कि इस चीज़ के लिए रोका जाता था। हम भी कभी जब बच्चे होते थे, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझा करके रखे। बड़े इंसान के ऊपर भी हो सकता है, आपका अच्छा काम चल रहा है, आप अच्छी तरक्की पे जा रहे हो, कोई जलने वाला इंसान आपको किसी न किसी तांत्रिक से ये जो है करवा सकता है। यानी कि कुल मिला के खिलाया पिलाया जो होता है, जिसको आप बोल देते हो। अब जो लोग मदिरा सेवन करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, उन लोगों के साथ खास तौर पे ये चीज़ होती है। अगर आप अच्छी सर्विस पे हो, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, 2-4 लोग आपके साथ ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो भी आपके ऊपर, शराब के ऊपर, मांस मदिरा के ऊपर, ये बहुत जल्दी तंत्र कार्य करता है। तो इस प्रकार से वो लोग आपके ऊपर कार्य करवा के जो भी आप कमा रहे हो वो आपके कार्य में नहीं आएगा, वो बिल्कुल पानी की तरह पैसा बन जाएगा। उससे आप कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हो। कमाई तो आप करोगे, पर वो आपके किसी अच्छे कार्य में नहीं लगेगा। यानी कि कुल मिला के डॉक्टरों के पास लड़ाई झगड़ों में, और जो हमारे अनचाहे खर्चे होते हैं और जो अचानक आने वाले खर्चे होते हैं, उनमें ये चीज़ हो जाता है। अब आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हो? सबसे पहली बात तो सावधानी आपको रखनी है। ध्यान दे कि जो वस्त्र कपड़े हैं आपके देर रात तक छत पर ना सूखते रहें।
सबसे पहली बात तो यही है, अपने कपड़ों को ये ध्यान दे कि किसी ने उसके ऊपर, जैसे कई लोग हल्दी वाला पानी कपड़ों पे डाल देते हैं, आसपास छत होती है, कई लोग कोई अभिमंत्रित जल डाल देते हैं, इससे भी ये मोहिनी तंत्र किया जाता है। अपने जो वस्त्र आदि हैं ध्यान दे कि आप अपनी सुरक्षा में उनको सुखाएं, समय से पहले उनको उतार ले, संध्या से पहले, क्योंकि अगर देर रात तक आप वस्त्रों को भूल जाते हो तो कपड़ों के माध्यम से ये बहुत जल्दी तंत्र होता है। कई बार ऐसा हो रहा है कि जो इंसान आपको कभी देख के खुश नहीं है, कभी बोलता नहीं है, अचानक से आपके घर में वो मिठाई वगैरह लेकर के आ गया है। इस चीज़ से भी आप सावधानी रखें, ले तो ले परंतु उसको खाए नहीं, प्रयोग नहीं करें, उसको जल प्रवाह कर दे। और कुछ सावधानियां ऐसी भी हैं कि आप लोगों को जो है भैरव कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने घर को भैरव कवच से सुरक्षित करें। और सबसे आसान और इजी तरीका क्या है तंत्र से बचने का, आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं, कई माता बहनों को मैं बता देती हूँ कि आप हनुमान चालीसा नियमित किया करें, कि हमने बहुत करी पर हमारे ऊपर फिर भी तंत्र हो गया, हम तंत्र से नहीं बच पाए। कारण ये होता है कि आपको देवी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता। अगर आप सामने एक जल का लोटा या गिलास रख करके अभी जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते हैं और उस जल को आप पूरे घर में छिड़क लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने सदस्यों को, घर के जो सदस्य पीने के लिए देते हैं, फिर अपने पीने वाले पानी में उसको मिला देते हैं कि हमारे पूरे परिवार के सदस्य को ये मिले, तो आपके ऊपर तंत्र कभी कार्य कर ही नहीं सकता। भैरव के लिए, अब काल भैरव तो जो है वो तामसिक वस्तुओं पे मनाए जाते हैं, उनको जो है तामसिक चीज़ों का ही भोग लगता है। और काल भैरव तंत्र करने में भी अगले सबसे पहले चलते हैं और तंत्र को काटने में भी काल भैरव चलते हैं। अब काल भैरव को तामसिक रूप से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि आप बटुक भैरव की पूजा करो। बटुक भैरव की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि उनको सात्विक भोग पे मनाया जाता है और जो काल भैरव होते हैं वो तामसिक भोग पे चलते हैं। अब अगर किसी इंसान के पास तंत्र कर दिया गया और किसी भगत ने, किसी ओझा सोखा ने आपको कन्फर्मेशन दे दी है कि भैया आपके ऊपर मोहिनी मान तंत्र हुआ या कोई भी तंत्र हुआ है, अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया है तो जब तक इंसान को ये नहीं पता चलता कि हमारे ऊपर किस प्रकार से तामसिक रूप से तंत्र हुआ या फिर सात्विक रूप से, अगर खाने पीने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है तामसिक चीज़ों में ही आपके ऊपर तंत्र किया जाएगा। तो जब तक भेंट बलि वो नहीं दे देते उस चीज़ के निमित्त, तब तक उस व्यक्ति का बचना असंभव ही होता है कुल मिला करके, क्योंकि करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। पर अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप बच सकते हो इन चीज़ों से। जो इंसान नियमित मंत्र जाप करता है, जिसके पास अपना गुरु मंत्र है, नियमित मंत्र जाप करता है, उससे धागा बना करके अपने पूरे परिवार को धागा पहना सकते हो, अपने घर को सुरक्षित कर सकते हो, अपने आपका रक्षा कवच कर सकते हो। कुछ भी नहीं आपसे होता तो माँ की जोत तो आपके घर में जलती ही है, उसके सामने दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, भैरव कवच आप पढ़िए। गूगल करोगे तो आपको भैरव कवच गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करके पढ़ने से ये तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी संगत को। जय माता की।